इसलिए इनका मर्डर किया गया होगा, क्योंकि तुकाराम महाराज को उन दिनों के ब्राह्मण लोग बहुत तकलीफ देते थे, ये बात तो सही थी। उनके साथ में अन्याय करते थे, ये बात भी सही थी। इसके काफ़ी प्रूफ्स उपलब्ध है। इस आधार पर उनका मर्डर किया होगा। महाराष्ट्र में प्रबोधनकार ठाकरे नाम के एक बहुत बड़े विचारवंत हो गए, जिन्होंने गाडगे महाराज का चरित्र भी लिखा है। मैं गाडगे महाराज का रेफरेंस आगे ले रहा हूं, इसलिए अभी इसका संदर्भ दिया। शिवसेना के जो प्रमुख रहे हैं बाला साहेब ठाकरे, इनके पिताजी ये प्रबोधनकार ठाकरे। एक बार प्रबोधनकार जी ठाकरे का भाषण शुरू था, भाषण खत्म होते ही उनको यह सवाल पूछा गया, जैसा आपने मुझे सवाल पूछा उसी ढंग से, कि क्या तुकाराम महाराज पुष्पक विमान में बैठकर वैकुंठ गए? तब जाहिर भाषण में प्रबोधनकार ठाकरे जी ने, जो बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी है, उन्होंने कहा ऐसा कभी कोई वैकुंठ में नहीं जाता है पुष्पक विमान में बैठकर। उन दिनों के ब्राह्मणों ने तुकाराम महाराज का मर्डर किया होगा। उनकी पत्नी पूछने आई, कहां गए मेरे पति, कहां गए मेरे पति? तब इन ब्राह्मणों ने उनको कहा कि ये तुम्हारे पति जा रहे, पुष्पक विमान में बैठकर जा रहे जा रहे जा रहे। लेकिन वो देख रही थी, आखिरी तक देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अपने पति पुष्पक विमान में बैठे हुए नहीं देखे। इन लोगों ने उनका मर्डर किया होगा और उनका प्रेत, उनकी बॉडी गायब कर दी होगी। जाहिर भाषण में प्रबोधनकार जी ठाकरे ने यह बात कही थी। अब काफी लोगों को यह बात ऑफेंडिंग लग सकती है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि कृपया आप मुझसे मत झगड़िए, क्योंकि प्रबोधनकार ठाकरे जी के दो ग्रैंडसन्स, एक उद्धव जी ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख है, दूसरे राज ठाकरे जो मनसे के प्रमुख है, अभी भी जिंदा है, और दोनों अपने ग्रैंडफादर को बहुत मानते हैं। आप ये सवाल उनसे जाकर पूछिए कि आपके ग्रैंडफादर ने ऐसी बात कैसे कही। तुकाराम महाराज का मर्डर ही हुआ होगा, इसका और एक आधार मैं आपको दे सकता हूं। गाडगे महाराज बहुत ही रैशनल संत थे, अभी थे। 1956 में उनकी मृत्यु हुई। जब 1956 में उनकी मृत्यु हुई, तब कम से कम 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे उनकी बॉडी जलाने के लिए। उनमें से कुछ लोगों से मैं बात कर चुका हूं। मैं तब बहुत छोटा था, 4-5 साल की उम्र का, मुझे तो पता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने उनकी बॉडी जलाई, उन लोगों से मैं बात कर चुका हूं। गाडगे महाराज बहुत ही रैशनल संत थे, लोगों के अंधविश्वास दूर करने वाले थे, कभी मंदिर खुद नहीं जाते थे। लोग तीर्थस्थल में जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए वहां उन्होंने धर्मशालाएं खड़ी की, लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा कर कर धर्मशालाएं खड़ी की। वहां आने वाले जो गरीब लोग रहते थे, उनके लिए वो अन्न छत्र खोलते थे, उनको फोकट खाना खिलाने की व्यवस्था करते थे, रहने की व्यवस्था करते थे, उनकी सेवा करते थे। पंढरपुर जैसे जगह पर जाकर वहां का जो भी गंदगी लोग फैलाते थे, उसकी सफाई करने का लोगों को साथ में लेकर काम करते थे, लेकिन कभी मंदिर नहीं जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई स्कूल्स बांधे हैं, कॉलेजेस का निर्माण किया है, शुरू किए हैं, कई धर्मशालाएं उन्होंने खड़ी की है, लेकिन अपने जीवन में एक भी मंदिर उन्होंने नहीं बांधा। ना खुद वो दर्शन के लिए भगवान के मंदिर के अंदर जाते थे। ऐसे ये गाडगे महाराज नाम के संत, जिनका चरित्र प्रबोधनकार ठाकरे जी ने लिखा है, जबकि ये व्यक्ति अनपढ़ थे। गाडगे महाराज अनपढ़ थे, एक भी क्लास नहीं पढ़े थे। प्रबोधनकार ठाकरे एक विद्वान गृहस्थ महाराष्ट्र में माने जाते थे। इतना ही नहीं तो गोनी दांडेकर नाम के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, जो बहुत प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं महाराष्ट्र में, जिनकी कई किताबें हैं, उन्होंने गाडगे महाराज का चरित्र लिखा है, और भी कई लोगों ने उनका चरित्र लिखा है। लेकिन गाडगे महाराज के चरित्र में
एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसको हम चमत्कार कह सके। वो चमत्कार के खिलाफ थे, लोगों का प्रबोधन करते थे। ऐसे व्यक्ति के बारे में जब मैंने मेरे संगठन का काम शुरू किया 1982 दिसंबर में, तभी तभी 1983 की शुरुआत में एक पोथी मार्केट में आई। उमाड़े गुरुजी नाम के व्यक्ति ने यह पोथी लिखी थी गाडगे महाराज पर, और उस पोथी में कई चमत्कारों की भरमार थी। जैसे कि गाडगे महाराज देवकीनंदन गोपाला, यानी कीर्तन करते वक्त देवकीनंदन गोपाला देवकीनंदन गोपाला बोलते बोलते वो पूरी तरह से अंतर्धान हो जाते थे, यानी गायब हो जाते थे। फिर उन्होंने चमत्कार लिखा कि गाडगे महाराज की तरफ कोई भी व्यक्ति कभी भी आए तो भी उसको खाना मिलता था, क्योंकि उनके पास में एक अन्नपूर्णा पात्र था। इस अन्नपूर्णा पात्र में हाथ डाला कि चाहे उतना वो खाना लोगों के लिए निकाल सकते थे और दे सकते थे। जबकि गाडगे महाराज एक एक पैसा लोगों से इकट्ठा कर कर लोगों के लिए अनाज और खाना उपलब्ध करवा देते थे। ऐसे कई चमत्कार उसमें लिखे गए। जैसे कि गाडगे महाराज एक बार एक ही समय में दो दूर के अंतरों पर कीर्तन कर रहे थे, यानी गाडगे महाराज यहां भी थे और 200 किलोमीटर दूरी पर दूसरी जगह पर भी थे। दोनों जगह एट ए टाइम वो कीर्तन कर रहे थे, वगैरह वगैरह। इस ढंग के कई चमत्कार। और आखिरी में पोथी के लिखे जब गाडगे महाराज का अंतिम समय आया, तब वैकुंठ से पुष्पक विमान आया। उसमें नारद मुनि जी थे, प्रत्यक्ष भगवान विष्णु थे। नारद मुनि जी गायन कर रहे थे और सब लोगों के सामने भगवान विष्णु जी ने गाडगे महाराज को अपने पुष्पक विमान में बिठाया और सब लोगों के सामने वो पुष्पक विमान में बिठाकर उनको वैकुंठ ले गए। 1956 में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, कम से कम 25,000 लोग उसको, उनकी बॉडी जलते हुए देखते हैं। उसी व्यक्ति के बारे में 1983 में इस ढंग की चमत्कार भरी हुई पोथी लिखी जाती है और उनको पुष्पक विमान में बिठाकर भेजा जाता है। अगर मेरा संगठन नहीं होता, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, और मेरे संगठन में डे वन से मैं गाडगे महाराज के बारे में बोलता हूं, उनकी रैशनैलिटी लोगों के सामने रखता हूं, बल्कि मैं यहां तक मानता हूं कि मेरा काम ही गाडगे महाराज का ही काम है। केवल वो कीर्तन के जरिए लोगों तक ये बातें पहुंचाते थे और हम व्याख्यान के जरिए बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, इतना ही फर्क है। उन्हीं गाडगे महाराज के बारे में अगर 1983 में इस आधुनिक युग में, जबकि गाडगे महाराज का रिकॉर्डेड बांद्रा पुलिस स्टेशन ने रिकॉर्ड किया हुआ कीर्तन भी उपलब्ध है जो हम सुन सकते हैं, जिनका चरित्र प्रबोधनकार ठाकरे और गोनी दांडेकर जैसे महान व्यक्ति लिखते हैं, जिसमें एक भी चमत्कार नहीं होता है, वही गाडगे महाराज का चरित्र चमत्कारों से भरा हुआ पोथी से सजा जाता है, लिखा जाता है। यह हमारे समाज का चित्र है। अगर मेरा संगठन गाडगे महाराज का नाम रोज लेकर काम नहीं करते तो आज शायद पूरे महाराष्ट्र में गाडगे महाराज एक चमत्कारी संत थे, इसी ढंग से बात फैलती, लोग उनको उसी ढंग से मानने लगते। ये गाडगे महाराज का बहुत बड़ा अपमान होता, ये फैक्ट। इसलिए तुकाराम महाराज ने कभी भी अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया, नहीं तो उन्होंने अपने जीवन में इस ढंग के अभंग लिखे ही नहीं होते। उन्होंने लिखा होता, सेंदराचे दैवत केले नवस बोले तयासी, मग न करने पति भाराभार पुत्र होती। इस ढंग का एखादा अभंग लिखा होता। नवसे कन्या पुत्र होती, मग न करने पति भाराभार पुत्र होती। कहने का मतलब ऐसा कि मन्नत मांगने से पुत्र पुत्री होते हैं, पति करने की जरूरत नहीं है, चाहे उतने पुत्र पुत्री हो जाएंगे, केवल मन्नत के जरिए। इस ढंग का कोई अभंग उन्होंने अपने जीवन में लिखा होता। तुकाराम महाराज हो चाहे ज्ञानेश्वर जी हो, इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं किए, उल्टा लोगों के अंधविश्वास दूर करने का काम किया है।
ये चमत्कार हम लोगों ने, जैसे गाडगे महाराज पर उमाड़े गुरुजी ने ये थोप दिए, उस ढंग से ये चमत्कार लोगों ने, कीर्तनकारों ने उन पर थोपे हुए हैं। ये हमने समझ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।